दोस्तों, आपके सिलेबस में जॉन मिल्टन प्रिस्क्राइब है और जॉन मिल्टन से क्वेश्चन बनता है। तो हमने यहाँ पर जॉन मिल्टन को पूरा कवर किया है। 100 वन लाइनर बुलेट पॉइंट आपके लिए लेके आए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जॉन मिल्टन पूरा इसी में कवर हो जाएंगे। सभी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट को फटाफट रिवीजन करते हुए चलिए। दोस्तों, आपका जॉन मिल्टन कम समय में बहुत तेजी से कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला पॉइंट है, जॉन मिल्टन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक पोएट। जॉन मिल्टन किस लिए फेमस है? एपिक पोएट के लिए फेमस है। कहाँ पर? इन इंग्लिश लिटरेचर में। तो आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़े हैं, तो जॉन मिल्टन किस लिए फेमस है? एपिक पोएट के लिए। दूसरा पॉइंट है, जॉन मिल्टन बिलोंग्स टू द प्यूरिटन एज। जॉन मिल्टन किससे बिलोंग थे, किससे संबंधित थे? प्यूरिटन एज से संबंधित थे। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, जॉन मिल्टन सपोर्टेड द पार्लियामेंटेरियंस इन द इंग्लिश सिविल वॉर। दोस्तों, जब इंग्लिश सिविल वॉर हुआ था तो उस सिविल वॉर में जॉन मिल्टन ने जो सपोर्ट किया था, किसका? पार्लियामेंटेरियंस का सपोर्ट किया था। 4. मिल्टन बिकेम ब्लाइंड इन 1652। याद रखिएगा दोस्तों, जॉन मिल्टन अंधे कब हुए थे? 1652 में। याद रखिएगा, जॉन मिल्टन ब्लाइंड हुए थे, अंधे हुए थे। कब हुए थे? 1652 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है, तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, हिज पोएट्री रिफ्लेक्ट्स रिलीजन, फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स। इनकी कविताओं में क्या क्या दिखता है दोस्तों? तो रिलीजन दिखता है, फिलॉसफी दिखता है और पॉलिटिक्स दिखता है। अगला पॉइंट है, मिल्टन्स एम वाज। मिल्टन का जो एम था, क्या? पैराडाइज लॉस्ट, या जो लॉन्ग पोएम है उस जिन्होंने लिखा है, जॉन मिल्टन ने जितने भी जो एपिक लिखे हैं, जैसे पैराडाइज लास्ट हुआ या आपका पैराडाइज रिगेंड हुआ, तो इन सब को लिखने का जो उनका मकसद क्या था? जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। सीधे समझ लीजिए कि पैराडाइज अगर इन्होंने लिखा, तो पैराडाइज को लिखने का एम क्या था? तो जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। इस पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, याद रखिएगा, जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। नेक्स्ट पॉइंट है, ही रोट बोथ पोएट्री एंड प्रोज। जॉन मिल्टन ने दोनों क्षेत्रों में काम किया, किसमें? पोएट्री के क्षेत्र में और प्रोज के क्षेत्र में भी काम किया। नेक्स्ट पॉइंट है, मिल्टन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल एंड बाइबलिकल ट्रेडिशन। जॉन मिल्टन प्रभावित थे किससे? क्लासिकल से और बाइबलिकल ट्रेडिशन से प्रभावित थे। याद रखिएगा, क्लासिकल और बाइबलिकल ट्रेडिशन से। 9वां नंबर है, हिज स्टाइल इज नोन एज ग्रैंड स्टाइल। तो ये तो फेमस ही है, इसको याद रखिएगा। जॉन मिल्टन की स्टाइल फेमस है, क्या? ग्रैंड स्टाइल फेमस है। 10 नंबर, मिल्टन इज फेमस फॉर यूजिंग ब्लैंक वर्स। जॉन मिल्टन ने अपने महाकाव्यों में ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया है। याद रखिएगा दोस्तों, ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है, पैराडाइज लॉस्ट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1667। याद रखिएगा, पैराडाइज लॉस्ट पहली बार जब प्रकाशित किया गया था तो कब? 1667 में। याद रखिएगा दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट 1667 में पब्लिश किया गया था, 1667 में पब्लिश किया गया था। तो दोस्तों, 12वां नंबर है, इट वाज रिवाइज्ड इन 12 बुक्स। इसको 12 बुक में लिखा गया। कब? इन 1674 में इसको पब्लिश किया गया, 12 पुस्तक में। पहले जब ये प्रकाशित हुआ था 1667 में, तो ये 10 बुक्स में था। कितने बुक्स में था? 10 बुक्स था। लेकिन जब 1674 में ये पब्लिश किया गया, तो ये 12 बुक्स में पब्लिश किया गया दोस्तों, 12 बुक्स में। 13 नंबर है, इट इज एन एपिक पोएम। पैराडाइज लॉस्ट किया है, एक एपिक पोएम है, रिटन इन ब्लैंक वर्स। किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। 14 नंबर, द थीम। इसके थीम की बात करें तो द फॉल ऑफ मैन। इसका थीम क्या है? द फॉल ऑफ मैन।
15 नंबर, इट इज बेस्ड ऑन बाइबलिकल स्टोरी ऑफ जेनेसिस। याद रखिएगा कि जो पैराडाइज लॉस्ट है, ये बेस्ड किस पर है, किस पर बेस्ड है? द बाइबलिकल स्टोरी है। किसकी? जेनेसिस की। याद रखिएगा, जेनेसिस, द बाइबलिकल स्टोरी ऑफ जेनेसिस। जो पैराडाइज लॉस्ट है वो क्या है? द बाइबलिकल स्टोरी ऑफ जेनेसिस। याद रखिएगा दोस्तों, जेनेसिस। दोस्तों 16वां नंबर है, सटन इज द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन द पोएम। इस पोएम में, इस लॉन्ग पोएम में, इस एपिक में जो सटन है वही क्या है? पावरफुल कैरेक्टर है इस पोएम में। 17वां नंबर है, सटन सेज, देखिए फेमस लाइन यहाँ पर दिया गया है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। बेटर माने अच्छा है, टू रेन माने शासन करना, इन हेल नरक में शासन करना अच्छा है, देन सर्व इन हेवन, स्वर्ग में नौकरी करना, स्वर्ग में सेवा करना, स्वर्ग में नौकरी करने से अच्छा है नरक का बादशाह बने रहना। दोस्तों ये इसका मीनिंग होता है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। के मीनिंग होता है कि स्वर्ग में नौकरी करने से अच्छा नरक का बादशाह बने रहना, इसका मीनिंग होता है। 18 नंबर, बुक फर्स्ट डिस्क्राइब्स द फॉल ऑफ सटन एंड हिज फॉलोअर्स। फर्स्ट बुक में यही डिस्क्राइब किया गया है किसका? सटन का, सटन का फॉल एंड हिज फॉलोअर्स, जो उसके साथी हैं उन सब का फॉल दिखाया गया है कि वहां से उनको नीचे फेंक दिया गया। 19 नंबर, बुक सेकेंड शोज द काउंसिल ऑफ डेविल्स। ये काउंसिल दिखाता है किसके? डेविल्स की। दूसरे बुक में क्या है? काउंसिल ऑफ डेविल्स है। बुक नंबर 20 नंबर, बुक थर्ड इंट्रोड्यूस गॉड एंड सन। बुक थर्ड में देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस बुक में क्या दिखाया गया है। ये चीज़ है, सारे पुस्तकों को पढ़ना आसान नहीं है। पैराडाइज लास्ट की जो 12 बुकें हैं तो उन सबको पढ़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके जो मेन थीम है और क्या क्या उसमें दिखाया गया है तो इस पर क्वेश्चन बनता है, तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। तो तीसरे बुक में क्या है? इंट्रोड्यूस करता है, गॉड एंड सन को इंट्रोड्यूस करता है। अगला नंबर है 21, बुक 4 शोज सटन एंटरिंग एडन। बुक 4 दिखाता है क्या? सटन एंटरिंग एडन, जो सटन है वो एंटर करता है ईडन में। पॉइंट नंबर 22, बुक 5 to 6 डिस्क्राइब द वार इन हेवन। जो पुस्तक पांचवा और छठवां है पैराडाइज लास्ट का, पैराडाइज लास्ट 12 पुस्तक है, जिसमें पांचवा और छठवां जो पुस्तक है वो डिस्क्राइब करता है वार इन हेवन। क्या डिस्क्राइब करता है? वार इन हेवन को डिस्क्राइब करता है। 23, बुक 7 डील्स विथ क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। जो बुक 7 है वो डील्स करता है विद द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड से। अगला पॉइंट है 24, बुक 8 नरेट्स एडम्स क्रिएशन। बुक 8 नरेट्स, जो बुक 8 में क्या दिखाया गया है? एडम के क्रिएशन को दिखाया गया है। दोस्तों 25वां नंबर है, बुक 9 शोज द फॉल ऑफ मैन। जो नौवां पुस्तक है द पैराडाइज लास्ट का, उसमें क्या दिखाया गया है? द फॉल ऑफ मैन दिखाया गया है। अगला है 26, द बुक 10 शोज पनिशमेंट ऑफ एडम एंड ईव। देखिए जब ये फल को खा लेते हैं दोनों लोग तो उसके बाद उनको गॉड पनिशमेंट करते हैं। दोस्तों एडम और ईव जब फल फॉरबाइडन फ्रूट को खा लेते हैं तो उसके बाद गॉड उनको पनिशमेंट देते हैं। ये कौन सी बुक में दिखाया गया है? तो ये बुक नंबर 10 में दिखाया गया है, पनिशमेंट ऑफ एडम एंड ईव। दोस्तों 27वां नंबर है, बुक 11 12 डिस्क्राइब्स एक्सपल्सन फ्रॉम पैराडाइज। 28वां नंबर है, एडम रिप्रेजेंट्स रीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैराडाइज लास्ट में एडम क्या रिप्रेजेंट करता है? रीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है।
29 क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या है, ईव रिप्रेजेंट्स ब्यूटी एंड क्यूरियोसिटी। याद रखिएगा, ईव किसको रिप्रेजेंट करती है? ब्यूटी एंड क्यूरियोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। 30 नंबर है, सटन रिप्रेजेंट्स प्राइड एंड रिवेलियन। सटन किसको प्रेजेंट करता है? प्राइड एंड रिवेलियन को प्रेजेंट करता है। अगला है 31, द पोएम कंबाइंस क्लासिकल एंड क्रिश्चियन एलिमेंट। इस पोएम में क्या आपको मिलता है? क्लासिकल मिलता है और क्रिश्चियन एलिमेंट आपको मिलता है। क्रिश्चियनिटी इसमें देखने को आपको मिलती है। 32 है, इट यूजेस एपिक सिमिलीज एक्सटेंसिवली। 33, द टोन इज सीरियस एंड मोरल। इसका टोन क्या है? सीरियस है और मोरल है किसका? पैराडाइज लॉस्ट का। 34, फ्री विल इज ए सेंट्रल थीम। इसका जो सेंट्रल थीम है क्या है? वो फ्री विल है। पैराडाइज लॉस्ट का सेंट्रल थीम क्या है? फ्री विल है। 35, डिसोबीडियंस लीड्स टू सफरिंग। डिसोबीडियंस, डिसोबीडियंस मतलब वही जो फायर वाइडेंट फ्रूट को खा लिया था तो वो डिसोबीडियंस हो गया। ईश्वर ने मना किया था तो उनके आज्ञा का उल्लंघन किया। डिसोबीडियंस मतलब आज्ञा का आदेश, आदेश का पालन नहीं किया, तो उसके नाते उनको सफरिंग की तरफ बढ़ना पड़ा, सफरिंग झेलना पड़ा। 36, हेवन एंड हेल आर प्रेजेंटेड एज स्टेट्स ऑफ माइंड। हेवन एंड हेल are presented as state of mind. 37, heaven symbolizes order and obedience. Heaven symbolizes order and obedience. 38, hell symbolizes chaos and rebellion. Hell symbolizes chaos and rebellion. 39, Milton supports the idea of free will. Milton supports the idea of free will. 40 number, Adam and Eve are responsible for their fall. Adam and Eve, Adam and Eve are responsible for their fall. 41, Milton rejects fatalism. मिल्टन ने फैटालिज्म को रिजेक्ट कर दिया। 42, sin is disobedience to God. sin क्या है? disobedience है to God. गॉड के प्रति क्या है? disobedience, यही sin है। 43, redemption is possible through repentance. Redemption is possible through repentance. 44, fall leads to rise is a key idea. Fall leads to rise is a key idea. 45, Eve plays a central role in the fall. 46, Eve represents human curiosity. 47, Satan manipulates Eve into disobedience. Satan क्या करता है? यही मैनिपुलेट करता है ईव को, किस लिए? डिसोबीडियंस के लिए। यही क्या करता है? फल को खाने के लिए प्रेरित करता है। फोरबिडन फ्रूट को खाने के लिए सैटन ही ईव को प्रेरित करता है। 48, मिल्टन प्रेजेंट्स गॉड एज जस्ट एंड मर्सीफुल। मिल्टन ने गॉड को कैसा प्रेजेंट किया है? जस्ट एंड मर्सीफुल। 49, ओबेडियंस इज ए नेसेसरी फॉर हार्मनी। 49 क्या कहता है? ओबेडियंस इज नेसेसरी, ओबेडियंस इज नेसेसरी फॉर हार्मनी। 50, डिसोबेडियंस लीड्स टू chaos. डिसोबेडियंस कहाँ? chaos की तरफ बढ़ता है। 51, moral responsibility is emphasized. 52, the poem reflects Christian theology. 53, the theme of temptation is important. 54, the struggle between good and evil is central. 55, Paradise Lost is both religious and philosophical. पैराडाइज कैसा है? रिलीजियस है और फिलोसफिकल भी है। 56, पैराडाइज रिगेन्ड वाज पब्लिश्ड इन
1671। याद रखिएगा दोस्तों, पैराडाइज रीगेंट कब पब्लिश किया गया था? तो 1671 में पब्लिश किया गया था। 57, इट इज ए शॉर्ट एपिक पोएम। पैराडाइज रीगेंट, पैराडाइज रीगेंट क्या है? एक शॉर्ट एपिक पोएम है। 58, इट फोकस ऑन क्रिश्चियन टेम्पटेशन। जो पैराडाइज रीगेंट है किस पर फोकस करता है? क्राइस्ट टेम्पटेशन पर। 59, जीसस रेसिस्ट ऑल टेम्पटेशन ऑफ सैटन। इसमें पैराडाइज रीगेंट में भी सैटन जाता है और जीसस को क्या करता है? उसको भी बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन जीसस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, उसके टेम्पटेशन का कोई असर नहीं पड़ता, सैटन के टेम्पटेशन का कोई असर जीसस पर नहीं पड़ता। 60 नंबर, द थीम इज रिडेम्पशन। पैराडाइज रीगेंट का जो थीम है वो क्या है? रिडेम्पशन है। 61, इट कंट्रास्ट विथ पैराडाइज लॉस्ट। ये पैराडाइज लॉस्ट का कंट्रास्ट है दोस्तों। पैराडाइज रीगेंट क्या है? कंट्रास्ट है। पैराडाइज रीगेंट में सैटन अपनी वाली कर ले जाता है, लेकिन पैराडाइज रीगेंट में सैटन अपनी वाली नहीं कर पाता। इसी नाते पैराडाइज रीगेंट को पैराडाइज लॉस्ट का कंट्रास्ट माना गया। 62, द टोन इज सिंपल एंड कॉल्म। पैराडाइज रीगेंट का टोन कैसा है? सिंपल है और कॉल्म है। 63, जीसस इज द हीरो ऑफ द पोएम। इसका पैराडाइज रीगेंट का ये जो पोएम है इसका हीरो कौन है? तो जीसस है, याद रखिएगा दोस्तों। 64, इट एम्फेसाइजेस ओबीडियंस ओवर डिसोबीडियंस। जो ये पोएम है पैराडाइज रीगेंट, ये एम्फेसाइजेस करता है ओबीडियंस पर ओवर डिसोबीडियंस। यानी इसमें पैराडाइज लास्ट में डिसोबीडियंस था और इसमें क्या है? ओबीडियंस है, याद रखिएगा। पैराडाइज लास्ट में डिसोबीडियंस है और पैराडाइज रीगेंट में ओबीडियंस है। 65, स्पिरिचुअल विक्ट्री इज हाईलाइटेड। पैराडाइज रीगेंट में स्पिरिचुअल विक्ट्री को हाईलाइटेड किया गया है। सैमसन अगनिस्ट वाज पब्लिश्ड इन 1671। 1671 में पब्लिश किया गया था, याद रखिएगा। सैमसन एगोनिस्ट कब? 1671 में। 67, इट इज ए क्लोजेट ड्रामा। ये क्या है? क्लोजेट ड्रामा क्यों कहा गया है? क्लोजेट मीन्स मतलब अलमारी होता है, अलमारी में रखने वाला ड्रामा, यानी ये पढ़ने के लिए है, इसका मंचन करने के लिए नहीं है, इसी नाते इसको क्लोजेट ड्रामा कहा गया है। 68, इट इज बेस्ड ऑन बाइबलिकल स्टोरी ऑफ सैमसन। यह बाइबलिकल स्टोरी सैमसन पर बेस्ड है। 69, सैमसन इज ब्लाइंड एंड इम्प्रिजन। सैमसन इस स्टोरी में, सैमसन एगोनिस्ट में क्या होता है कि सैमसन क्या है? ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है और इम्प्रिजन और जेल में बंद हो जाता है। 70, ही रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज पास्ट मिस्टेक्स। यही चीज इसमें दिखाया गया है कि वो रिफ्लेक्ट्स करता है अपने पास्ट की मिस्टेक्स पर। 71, सैमसन इज ए ट्रेजिक हीरो। इसमें सैमसन का अंत हो जाता है, सैमसन अपने शत्रुओं को भी मार देता है और खुद मर जाता है, इसी नाते इसको कहा गया है सैमसन इज ए ट्रेजिक हीरो। 72, हिज वीकनेस वाज हिज लव फॉर डेलाइला। उसका जो वीकनेस था वो क्या था? उसका जो प्रेम था, किससे प्रेम करता था? डेल डेलीला से वो प्रेम करता था, डेलाइला से प्रेम करता था। ये एक महिला थी और वही उसकी कमजोरी बनी। 73, ही अचीव्स रिडेम्पशन थ्रू सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस के द्वारा वो रिडेम्पशन को प्राप्त होता है। 74, द प्ले फॉलोज ग्रीक ट्रेजेडी रूल्स। सैमसन अगोनिस्ट में जॉन मिल्टन ने फॉलो किया है ग्रीक ट्रेजेडी रूल्स को फॉलो किया है कि ग्रीक ट्रेजेडी जैसे होती है उसी तरह से इसने सैमसन अगोनिस्ट को भी लिखा। अगला पॉइंट है 75, इट इंक्लूड्स द यूज ऑफ कोरस। इट इंक्लूड्स द यूज ऑफ कोरस, याद रखिएगा। लेसिडास अगला है। लेसिडास इज ए पास्टोरल एलेजी। जॉन मिल्टन का लेसिडास
बहुत फेमस है। ये क्या है, इस पे अक्सर बनता है कि लसीदास क्या है, लसीदास इज ए पेस्टोरल एलेजी है। इट वाज रिटन इन 1637। लसीदास को कब लिखा गया? 1637 में लिखा गया दोस्तों। लसीदास को कब लिखा गया? 1637 में लिखा गया। 78 इट मॉर्न्स द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग की डेथ पर इस पेस्टोरल एलेजी को जॉन मिल्टन ने लिखा था। जॉन मिल्टन के फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, उन्हीं की डेथ पर लसीदास को लिखा गया। लसीदास क्या है? एक पेस्टोरल एलेजी है। 79 नंबर है, इट डील्स विथ डेथ एंड इमॉर्टलिटी। जो ये है पेस्टोरल एलेजी लेसिडास, डील्स विथ डेथ एंड इमॉर्टलिटी। इट क्रिटिसाइजेस करप्शन इन द चर्च। ये क्रिटिसाइज करता है किस पर? करप्शन पर। किसका? इन द चर्च, चर्च में जो करप्शन था उस पर क्रिटिसाइज करता है। 81 ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिफ्लेक्ट्स मिल्टन सफरिंग। ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? ये रिफ्लेक्ट करता है मिल्टन की सफरिंग को दर्शाता है। 82 इट कंटेन्स द लाइन दिस आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। दोस्तों ये लाइन याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन का ये पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसी पोयम में ये लाइन पाई जाती है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। 83 इट एम्फेसाइजेस स्पिरिचुअल सर्विस। फिर अगला नंबर है एल एलिग्रो मीन्स हैप्पी मैन। जॉन मिल्टन का एक वर्क है एल एलिग्रो। एल एलिग्रो का अक्सर मीनिंग पूछता है एग्जाम में, एल एलिग्रो की मीनिंग पूछ लेता है। तो एल एलिग्रो का मीनिंग क्या होता है? हैप्पी मैन होता है। इट सेलिब्रेट्स जॉय एंड नेचर, और पूछ लेता है दोस्तों, ये तो इसका मीनिंग हो गया, लेकिन इसमें और क्या दिखाया क्या जाता है? जॉय और नेचर को दिखाया गया है, ये सेलिब्रेट किया जाता है इसमें। 86 नंबर एल पेंसरेसो मीन्स द थॉटफुल मैन। इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों। एल पेंसरेसो का मीनिंग क्या होता है? थॉटफुल मैन होता है। और ये भी क्या करता है? 87 में दिखाया गया इट फोकसेस ऑन मेलंकली एंड मेडिटेशन। इसका ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किस पर फोकस करता है? मेलंकली, यानी इसमें मूड क्या होता है, यहाँ ये मूड की बात किया गया है। यहाँ देखिए एल एलिग्रो का यहाँ मीनिंग की बात की गई है हैप्पी मैन। एल एलिग्रो मीन्स हैप्पी मैन होता है, और इसमें मूड कैसा होता है? जॉय एंड नेचर होता है। और एल पेंसरेसो में इसकी मीनिंग थॉटफुल मैन होता है, और इसमें मूड कैसा होता है? मेलंकली एंड मेडिटेशन होता है। एल एलिग्रो रिप्रेजेंट्स डे एंड एक्टिविटी। एल एलिग्रो जो प्रेजेंट करता है किसको? डे को और एक्टिविटी को प्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। 89 एल पेंसरेसो रिप्रेजेंट्स नाइट्स एंड सॉलिट्यूड। और जो एल पेंसरेसो है इसका मीनिंग होता है नाइट एंड सॉलिट्यूड, ये रिप्रेजेंट करता है। एल पेंसरेसो मतलब ये दुख को प्रकट करता है। तो नाइट क्या है? दुख का प्रतीक है, सॉलिट्यूड भी दुख का ही प्रतीक है। 90 बोथ पोएम्स कंट्रास्ट टू मूड्स ऑफ लाइफ। दोनों पोएम एल एलिग्रो और एल पेंसरेसो क्या है? एक दूसरे के कंट्रास्ट है। एक प्रसन्नता है तो दूसरा दुख है, यही कंट्रास्ट इन दोनों पोएमों में पाया जाता है। 91 मिल्टन यूज्ड ब्लैंक वर्स इन हिज एपिक। मिल्टन ने जो एपिक लिखा उसमें क्या प्रयोग किया? ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया दोस्तों? ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया अपने एपिक को लिखने के लिए। फिर पूछ रहा है अगला है ब्लैंक वर्स इज अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ब्लैंक वर्स होता है दोस्तों वो कैसा होता है? अनराइम्ड होता है और आयम्बिक पेंटामीटर होता है। अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर याद रखिएगा दोस्तों, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर याद रखिएगा। 93 मिल्टन रिजेक्टेड राइम एज आर्टिफिशियली। मिल्टन ने राइम को रिजेक्ट कर दिया, यही समझिए। 94 है हिज पोएट्री यूजेस एपिक सिमिलीज।
95 epic similes are long and detailed comparison. 96 मिल्टन स्टाइल इज कॉल्ड द ग्रैंड स्टाइल। मिल्टन की स्टाइल पहले भी जिक्र हो चुका है कि मिल्टन की स्टाइल क्या है, ग्रैंड स्टाइल है। 97 हिज लैंग्वेज इज एलिवेटेड एंड फॉर्मल। जॉन मिल्टन का लैंग्वेज कैसा है, एलिवेटेड है और फॉर्मल है। 98 ही यूज लैटिनाइज्ड सेंटेक्स। इन्होंने क्या प्रयोग किया, लैटिनाइज्ड सेंटेक्स का प्रयोग किया। 99 हिज पोएट्री इज फुल ऑफ बाइबल का रेफरेंसेस। इनकी जो पोएट्री है इसमें क्या है, बाइबल के रेफरेंस आपको मिलते हैं। और लास्ट है 100 नंबर, मैथ्यू अर्नोल्ड कॉल्ड मिल्टन द मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल। याद रखिएगा, मैथ्यू अर्नोल्ड ने जॉन मिल्टन को क्या कहा, मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल कहा। तो दोस्तों ये थे जॉन मिल्टन पर 100 बुलेट पॉइंट्स, और आशा करता हूँ कि ये 100 बुलेट पॉइंट्स आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही काम के होंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। धन्यवाद।